अभी जो साइकिल देख रहे हैं आप, इस साइकिल का बोर्ड देख रहे हैं, ये शख्स सिर्फ 34 साल की उम्र के हैं और जुडिशरी टेररिज्म का शिकार हो चुके हैं। ये 7 साल की अपनी छोटी सी बच्ची से मिलने को तरस रहे हैं। पर हमारे यहाँ की निर्दयी कोर्ट कहूँगा मैं इसको, मैं जज को इतना समझ नहीं आता। वो कहती है कि सर एक माँ का दिल होता है, एक पिता का दिल कैसे नहीं है। 7 साल की छोटी सी बच्ची से मिलने के लिए पूरे देश की यात्रा कर रहा है। क्या उसे इंसाफ चाहिए, मिलना चाहिए? क्या मांग रहा है वो? सिर्फ अपने छोटी सी बच्ची से मिलना, उससे मिल के बैठ के प्यार से बात करना, इतना भी इसको परमिशन नहीं दी जा रही है। क्या ये न्याय सिस्टम है क्या ये? इसीलिए हमारे देश के अंदर फैमिली डिस्ट्रॉय हो रही है। इसलिए मैं से कहता हूँ फैमिली डिस्ट्रॉयर कोर्ट। फैमिली कोर्ट नहीं कैसे कहा जा सकता इसको, जब तक ये फैमिली जोड़ती ही नहीं है। ये अपने पर्पस से डिफीट हो चुकी है, पर्पस से छोड़ चुकी है सब। ये हमारे साथ है मिस्टर विनायक जी और अतुल सुभाष जी के भाई। अतुल सुभाष जी के बारे में आप जानते हैं कि इतना ब्रिलियंट माइंड, कहते हैं कि अपने देश को विकसित भारत बनाना है। इतना अगर विकसित भारत बनाएंगे, इतने ब्रिलियंट माइंड अगर कोर्ट के अंदर उलझा दिए जाएंगे तो कहाँ से विकसित देश बनेगा हमारा? ये क्या हासिल कर रहे हैं हमारा? वो 5 करोड़ केस चल रहे हैं आज देश के अंदर। 5 करोड़ का मतलब हो गया कुल मिलाकर 40 करोड़ की आबादी से अफेक्टेड है। अपनी छोटी से बेटी से नहीं मिल पा रही है। अगर आज यूके इंग्लैंड के अंदर होते क्या इनके साथ ऐसा होता? नहीं होता। यह सिर्फ हमारे देश के अंदर ही ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे एक फैमिली कोर्ट को एक फैमिली इंडस्ट्री बना दिया गया है। विनायक जी इस पर अपनी बात रखेंगे कि आपकी पीड़ा क्या है इसके अंदर? एक्चुअली सर, जो हमारी न्याय व्यवस्था है कि महिलाओं को सारा अधिकार दिया हुआ है, तो फिर पुरुष ने कहाँ जाए? जैसे कि महिला आयोग है, महिलाओं के लिए सारी सुरक्षाएं हैं, महिलाओं के लिए कानून है, 60-70% राइट्स उनके पास है। तो फिर हम हमारी बात कहाँ रखें? एक तो हमारी सुनवाई कोर्ट में नहीं होती है, दूसरी बात जो जजेस है वो बिक चुके हैं, तीसरी बात सर ये कि पुलिस स्टेशन में आप महिलाओं के खिलाफ़ कंप्लेंट नहीं कर सकते सर, वो आपकी कंप्लेंट लेंगे ही नहीं। उसके बाद काफ़ी ऐसी जो है लीडर पॉलिटिशियंस है, आप उनसे मदद मांगने जाओ तो वो कहते हैं कि ऐसा कोई कानून में प्रावधान ही नहीं है जिससे हम आपकी मदद कर सके। तो सर फिर हम जाए तो जाए कहाँ पे? इसकी वजह से सर फिर मैंने सोचा कि इस जो जंग है उससे अकेले ही लड़ा जाए, और जितना मैं सिस्टम चेंज कर पाऊँगा, सिस्टम तो मैं अकेले चेंज नहीं कर पाऊँगा, ये तो मुझे भी पता है, बट कहीं ना कहीं से सर हमें शुरुआत करनी पड़ेगी कि मेरी अभी बेटी जो है 7 साल की, नया नाम है उसका, मैं लास्ट 1 से 1.5 साल से सर उससे मिलने के लिए बहुत ये हो रहा हूँ, बेचैन हो रहा हूँ, बट मुझे मेरी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है चलिए, लेकिन मैंने सोचा फ़ोन पे बात की जाए। मुझे मेरी बेटी से बात तक नहीं करने दी जा रही है, मुझ पर केसेस लगाए जा रहे हैं और पुलिस स्टेशंस में मेरे नाम की झूठी कंप्लेंट्स की जा रही है। मैं पुलिस वालों से एक बात कहना चाहूँगा, या जो सिस्टम से एक बात कहना चाहूँगा, यार आप वेरीफाई तो करो कि कंप्लेंट सच है या झूठ है। आप वेरीफाई नहीं करते हो। उसके बाद दादर पुलिस स्टेशन में, मैं तो 2 से 3 बार ये बात कह चुका हूँ कि दादर पुलिस स्टेशन में मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने मेरी वाइफ को और किसी के साथ देखा, और ऑब्वियसली यार मुझे नहीं पता आप लोग कैसे रिएक्ट करोगे, जो जमा मैंने वैसे रिएक्ट किया कि अगर आप आपकी चीज़ किसी और के साथ देखोगे तो जो रिएक्ट होगा, जो एक कॉमन पर्सन का रिएक्ट होगा, वही रिएक्शन मेरा था। और उसने बंदे ने मेरी पूरी उंगली चबा ली दाँत से। उसके बावजूद भी उसके नाम पे ना तो कोई FIR हुई, ना कुछ। इवन मैं दादर पुलिस स्टेशन में सर 5 से 6 घंटे बैठा रहा, सिर्फ इसी आस में कि ये लोग मुझे मेरी बेटी से मिलाएंगे। इसके बावजूद भी मेरे मतलब पूरा ब्लीडिंग हो रहा था, तो मुझे दादर पुलिस स्टेशन में पीटा गया और उन्हें सिर्फ गिन के 10 से 15 मिनट रखा और छोड़ दिया। क्योंकि जो एक है शैला पवार करके, उनके पास उतने जो बैठे हुए जो लीडर्स बैठे हुए हैं, उनके पति मंत्रालय में कहीं, तो वो उन्होंने वो पावर यूज़ की, लेकिन आप वो पावर भी गलत जगह यूज़ की कि आप एक पिता से अपनी बेटी को छीन रहे हो। ये चीज़ उनके समझ में नहीं आ रही है। देख सकते हैं कि कौन कहता है कि बाप के पास दिल नहीं होता। तड़प देखिए इनकी आप, ये सिर्फ इनकी नहीं है, कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों से मिलने को तड़प रहे हैं। कहा जाता है कि पुरुष को अपने DNA से बहुत प्यार होता है, उस DNA के लिए वो सर काट भी देता है और सर कटवा भी लेता है वो। लेकिन क्या हमारी जुडिशरी हाल कर रखा है ये? विकास जी इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरे केस में पूरे इंडिया के सभी लोगों ने ये देखा है, सुसाइडल जो वीडियो बना है उसमें उसने बताया है कि कैसे एक बच्चे को एज ए टूल की तरह यूज़ किया जाता है, कैसे एक बच्चे को अपने बाप से मिलने नहीं दिया जाता है, और जुडिशरी इसमें हेल्प करती है। मेरे भाई के केस में अगर आप सुनोगे तो मेरे भाई ने कितनी बार जज से जाके बोला कि उसे विजिटिंग राइट दिया जाए, उसके बावजूद भी उसने इग्नोर कर दी उसके जज ने इस चीज़ को, विजिटेशन राइट देने से। सेकेंडली वीडियो कॉल जब भी करता था कि अपने बेटे से उसको दिखाया जाए, वो साफ साफ उस चैट पे लिखती थी कि मैं नहीं बात करवाऊंगी, और बात करवाऊंगी भी तो 30 लाख रुपए लूँगी एक बार वीडियो कॉल पे बात कराने का। 30 लाख रुपए 30।
तो आप ये समझिए कि महिलाएं आज के डेट में वो माँ नहीं हैं, वो कातिल बन रही हैं और इस देश में उनको हेल्प करने के लिए जुडिशरी सामने है। और ये मैं रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी को कहता हूँ कि जुडिशरी में जो बैठे हुए ये जजेज हैं, ये करप्शन का शिकार बन के बैठे हुए हैं। इनके एसेट्स चेक करवाए जाएँ। जो हमारे देश में जो न्याय बनाने वाले लोग हैं, उस देश के जो न्याय बनाने वाले लोग हैं, उनको मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इन जजेस के जो एसेट्स हैं वो क्यों नहीं डिक्लेयर करते हैं। ये लोग क्यों अपना एक पूरा नेक्सस बना के बैठे हुए हैं कि सब एक दूसरे को हेल्प करेगा। आपने देखा होगा यशवंत वर्मा के केस में इतने बड़े कैश फाइल मिला, लेकिन उनको क्या सज़ा मिली? एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ इस देश में। आप ये देखे होंगे कि उनका ट्रांसफ़र दिल्ली हाई कोर्ट से उठा के इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में जजेस का क्या हिसाब किताब है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि आजकल तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चैलेंज करने लग गए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहते हैं कि 3 महीने के अंदर आपको बिल को साइन करना पड़ेगा। तो आप ये समझ जाइए कि जो जुडिशरी जो है वो आज के डेट में सबसे बड़ा करप्शन का अड्डा बन चुका है और इनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। इस देश में हमें जुडिशरी के ऊपर बात करनी पड़ेगी। जो लॉ मिनिस्ट्री है, जो लॉ के पर्सन्स हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उनको आगे आके इस पे बात करनी पड़ेगी। नहीं तो ये जुडिशरी टेररिज्म बन जाएगा। जुडिशियल टेररिज्म का वर्ड जो है वो देना पड़ गया है अब आज के सिनेरियो में। और इसके ऊपर जो है वो बात करने से सभी कतराते हैं कि उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा। और ये बात सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों लग जाएगा? ये तो सारी चीज़ें प्रूफ है। आपने कैश फाइल्स मिले, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। जगदीप धनखड़ जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो सब क्वेश्चन खड़े करने लग गए हैं आपकी जुडिशरी में। ये जब तक कॉलेजियम सिस्टम नहीं खत्म होगा हमारे देश के जुडिशरी में, तब तक इस देश में सुधार नहीं आने वाला। वो पहला चीज़ होगा जिसमें जो कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म किया जाए। और कॉन्स्टिट्यूशन पावर नहीं देता है कॉलेजियम सिस्टम को। ये प्रथा चली आ रही है हमारे, और ये प्रथा की वजह से अभी भी कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है। तो हमारे देश में हमें कानूनों पे तो विश्वास नहीं रहा। इवन सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं, एक जस्टिस ओकरा हैं, उन्होंने ये बोला है कि हमारे जुडिशरी पर से जो है लोगों का विश्वास खत्म हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि 5 करोड़ के आसपास जो है वो 3 पॉइंट समथिंग का उन्होंने डाटा दिया था, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है वो 6 करोड़ के आसपास केस पेंडिंग है। तो 3 पॉइंट समथिंग करोड़ का जो उन्होंने डाटा दिया था कि करोड़ पेंडिंग है, केसेस पेंडिंग है, और इसमें से 30 से 40% केसेस ऐसे हैं जो 15 साल 20 साल पुराने हैं। तो आप ये समझिए जो जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड की बातें की जाती है, क्या ये प्रूफ होते हुए नहीं दिख रही है? क्यों इस देश में ऐसी चीज़ें हैं? क्यों इस देश में ये चीज़ें चलती आ रही है? आप तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को टाइम बाउंड कर रहे हो। हमारे सारे लॉ में टाइम बाउंड जो है आपको डिसीजन देने के लिए लॉ पे लिखा गया है, लेकिन आप उस लॉ को क्या पालन करते हो? कोई लॉ पालन नहीं करते हो। सालों साल केस चल रहा होता है और लोग परेशान हो रहे होते हैं। आज मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली और उसके बाद आप देखे होंगे ट्रेंड लग गया है इस चीज़ की आत्महत्या के लिए। लेकिन अभी भी सरकार से हम दरख्वास्त ही कर सकते हैं, मोदी जी से हम ये रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि वो कानून जो है वो उनको बनाना है। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारी बात सुने और इतने सारे जो अतुल सुभाष बन रहे हैं इस देश में, उनकी भी बात सुनी जाए। जैसा कि आपने देखा कि सिर्फ अगर मेरे इनकी बातों से मेरे को ये लग रहा है, और इस बात को मैंने पहले अपनी वीडियो में बोला भी है, कि अगर अतुल सुभाष जी को सिर्फ उनके बच्चे से मिलने दे दिया जाता, चाहे हफ्ते में एक बार के लिए, तो वो सुसाइड कभी नहीं करते। क्योंकि इमोशंस आदमी को जोड़ता है, ज़िंदा रहने के लिए मजबूर करता है उसको। एक उम्मीद होती है कि मैं अगले हफ्ते फिर अपने बच्चे से आके मिलूँगा मैं, पर जब उसको दिख रहा है कि जिसके लिए जो बच्चा उसका, जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, उसी से उसको मिलने नहीं जा रहा, तो आगे से क्या उम्मीद करेगा? तो मैं इसको मानता हूँ कि अगर वो जज सिर्फ कुछ नहीं करती, मेंटेनेंस की बात तो बात की है, सिर्फ उसको बच्चे से मिलने दिया जाता, अतुल सुभाष के बच्चे मिलने, तो अतुल सुभाष आज हमारे बीच में होता। और ऐसे और अतुल सुभाष ना बने जाएँ। विनायक जी आज मुंबई से साइकिल पे आए हैं। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं दिल्ली से मुंबई साइकिल पे जाऊँ मैं, लेकिन किस लिए आए हैं? इंसाफ का बोर्ड लेकर आए हैं सिर्फ यहाँ पे, कि उन्हें इंसाफ चाहिए, उन्हें उनकी बच्ची से मिलने दिया जाए। ऐसे कितने विनायक, कितने अतुल सुभाष चाहते हैं वो आखिर जुडिशरी हमारी। इसी बात में मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे मैं, कि अगर हमारे देश के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग होती, तो जितनी डेट अतुल सुभाष जी के कोर्ट के अंदर हुई, अगर उनकी वीडियो फाइल होती, तो आपको उसमें क्या दिखता? सर, अगर जुडिशरी में अगर ऐसी चीज़ें होनी जाने शुरू हो जाएं, तो ये करप्शन का मामला ही ख़त्म हो जाएगा। और करप्शन का मामला तो मुझे नहीं लगता कि ख़त्म होगा। उसके बाद वो बाहर कोर्ट परिषद के बाहर जो है वो सेटलमेंट की जाएगी। लेकिन
जो कोर्ट के अंदर जो प्रीमाइसेस में जो चीज़ें चलेंगी, क्या जजमेंट हैं, क्या फैक्ट्स दिए जा रहे हैं, कितने फैक्ट्स वो जज जो है इग्नोर नहीं कर रही है या कर रही है। मेरे भाई के केस में रजनीश वर्सेस नेहा का उल्लंघन किया गया और मनमानी कर रही थी वो रीता कौशिक, कह रही है कि हम नहीं करेंगे इस जजमेंट का फॉलो, तुमको जो करना है कर लो। और अगर रिकॉर्डिंग होती तो शायद ये चीज़ें नहीं होती और 5 लाख रुपए अगर मेरे भाई ने दे दिया होता तो शायद नहीं होता। तो करप्शन का तो अड्डा बना हुआ है वो। तो अगर करप्शन का अड्डा है तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप पैसे दीजिएगा तो आपकी बात न्यायपालिका सुनेगी और अदरवाइज़ नहीं सुनेगी। विनायक जी, इसको कुछ और कहना चाहेंगे आप? सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अभी समझिए जो हमारा सिस्टम है जिस हिसाब से वर्क कर रहा है, क्या जिस हिसाब से कानून बने हैं या जिस हिसाब से हमारा लॉ है उस हिसाब से क्या न्याय व्यवस्था है, एक मेरा क्वेश्चन है। और दूसरी, जो न्याय का मोड़ तोड़ के यूज़ किया जाता है वो कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए और ऐसे कानून निकलने चाहिए जिससे पुरुषों को भी और महिलाओं को भी समान अधिकार दिया जाए। उसके बाद एक बात और है कि एक जो अभी न्यू एक्ट है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है कि एक पिता पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो अपनी मतलब बेटी से अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर सकता है। क्या मैं इतना एक्चुअली मेरी वाइफ ने भी सेम चीज़ मेरे साथ की कि वो उसने ऐसा कहा कि इसकी नीयत अपनी बेटी के लिए सही नहीं है। तो ये कहाँ तक सही है? और कोर्ट में भी ऐसा कानून है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आप भी एक सोचिए, अगर जो कानून बनाने वाला होगा शायद वो भी कोई पिता हो, तो प्लीज़ इस बात पे एक बार गौर करिए कि ये बहुत ही गंदा इल्ज़ाम है जो एक पिता पे लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हटना चाहिए। अगर ये नहीं हटता है तो हम तो हटाएंगे ही सर इसको, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। देख सकते हैं आपकी यंग जनरेशन जिसको देश के विकास में काम करना चाहिए, लेकिन वो इस तरह सड़कों पे धक्के खा रही है इंसाफ के लिए। क्या है इंसाफ? इंसाफ कौन कर सकता है? क्या चाहते हैं वो? जुडिशरी सिस्टम। वर्ड्स ख़त्म होते जा रहे हैं हमारे कहने के लिए, लेकिन जुडिशरी अपनी एक छोटी सी, जिसे कह सकते हैं कि पुलिस के दायरे के अंदर, सुरक्षा के अंदर वो अपनी इंजॉय कर रही है लाइफ। क्यों नहीं जज सुनते जनता की आवाज़ को? 26,000 जज के अंदर क्या कोई ईमानदार नहीं है? कोई एक कुछ तो जज ऐसे निकले जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के लिए आवाज़ उठाएं। दीपक मिश्रा जी के टाइम के अंदर सुनील, कौन से जज थे मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, 4 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के लॉन में बैठ के उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जब यशवंत वर्मा जी पकड़े गए, अभी उनके घर में कैश निकला, तो उस टाइम क्यों नहीं कॉन्फ्रेंस की गई कि नहीं इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए? इट मीन्स के सारे एक जैसे सोच के वाले हैं, मेरा ये मानना है। इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद करूँगा अब वक्त है अपने घरों से बाहर निकलने का। मैं एक मिनट जी हाँ, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो हमारे मोदी सर हैं उनसे कि सर एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, बड़े दिल से एक पिता कह रहा है, आप अगर इस बात को समझ पाए तो बड़ी गहराई से, कि कहीं ना कहीं आप ही है जो ये सिस्टम अभी चेंज करा सकते हैं, क्योंकि बाकी से तो हमें उम्मीद बिल्कुल नहीं है। ये जो बीजेपी है बस वही कहीं ना कहीं हमारी बात सुन सकती है। तो सर मैं प्लीज़ एक पिता होने के नाते एक आपको मैं तो गुरु ही मानता हूँ, तो एक शिष्य का आप उस हिसाब से आप इतनी बात समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं अभी ये जो लॉ है, जो ये सिस्टम है, इसको अभी थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। सर मैं एक तहे दिल से प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी बात ज़रा गौरपूर्वक सुने। अंत में मैं इस बात को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, कहूँगा कि एक 34 साल के पिता अपनी 7 साल की बच्ची से मिलने को तड़प रहे हैं। मोदी जी, आप जुडिशरी में इंटरवेन कर सकते हैं नहीं कर सकते मैं नहीं जानता, पर इसके लिए क्या कर सकते हैं, मेरी यही रिक्वेस्ट है, कम से कम इन्हें इनकी बच्ची से मिलने की इजाज़त दी जाए। और अगर कोई जज के पास अगर ये वीडियो पहुँचे तो वो आउट ऑफ द कोर्ट जाके जो भी करके जिस तरह भी कर सकता है, बाय लॉज इनको इनकी बच्ची से मिलने दिया जाए। अगर आपको लगता है कि, एक बात और कहना चाहूँगा, अब वक्त आ चुका है हमें अपने घरों से बाहर निकल के जुडिशल रिफॉर्म के टॉपिक पे बात करने का, कि नेता आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर जुडिशरी हमारी तब भी थी और आज भी और आगे भी रहेगी। जुडिशरी जब तक ठीक नहीं होगी तब तक हमारे देश में सुधार नहीं हो सकता। नेता करप्ट हो तो उसको सज़ा जुडिशरी देती है, पर जुडिशरी करप्ट हो तो उसे सज़ा कौन देगा? इसीलिए अब इसके रिफॉर्म की जरूरत आ चुकी है हमारे को। धन्यवाद आपका।